हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम अ गर्ल विद अ बास्केट नामक लेसन के फर्स्ट पार्ट के आगे का अध्ययन करेंगे। तो बगैर समय वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने साउथ वेस्ट तक स्टडी किया था। तो इस वीडियो में हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो मंकीज से स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मंकीज अर्थात बंदरे, सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ, मदर्स मतलब माताएं, विथ बेबीज मतलब बच्चों के साथ, क्लिंगिंग मतलब चिपकाए हुए, टू देम मतलब उन्हें। मंकीज मतलब बंदरे, सम ऑफ देम मदर्स उनमें से कुछ माताएं अर्थात बंदरियां, विथ बेबीज बच्चों के साथ थी, क्लिंगिंग टू देम उनको चिपकाए हुई थी, एंड राइडिंग और सवारी कर रहे थे, अंडरनीथ मतलब नीचे। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज, बंदरे जिनमें से कुछ माताएं अर्थात बंदरियां, विथ बेबीज बच्चों के साथ थी, क्लिंगिंग टू देम उनको चिपकाए हुई थी, एंड राइडिंग अंडरनीथ और वे नीचे सवारी कर रहे थे। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, अर्थात बंदरे जिनमें से कुछ माताएं अर्थात बंदरियां बच्चों के साथ थी, उनको चिपकाए हुई थी, एंड राइडिंग अंडरनीथ और वे नीचे सवारी कर रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, स्वंग ऑफ ट्रीज वृक्षों से कूद पड़े, एट द स्टेशन मतलब स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर की तलाश में, फूड मतलब भोजन। तो पूरा देखते हैं। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, अर्थात बंदरे जिनमें से कुछ माताएं अर्थात बंदरियां बच्चों के साथ थी, उनको चिपकाए हुई थी और वे नीचे सवारी कर रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, वे वृक्षों से स्टेशनों पर भोजन की तलाश में स्वंग ऑफ कूद पड़े। आगे बढ़ते हैं। द विलेज मतलब वे गांव, वी पास्ट जिनसे हम लोग गुजरे, हैड वॉल्स दीवारें, मेड ऑफ बनी थी, मड अर्थात मिट्टी या कीचड़, मिक्सड मतलब मिलाया हुआ या मिश्रित, विथ वाटर मतलब जल से, एंड काउ डंग और गाय के गोबर से। द विलेज वी पास्ट यानी वे गांव जिनसे हम लोग गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, यानी वे गांव जिनसे हम लोग गुजरे उनके घरों की दीवारें, दीवार होगा फ्रेंड्स तो घर का ही। द विलेज मतलब वे गांव, वी पास्ट जिनसे हम लोग गुजरे, हैड वॉल्स दीवारें यानी कि घर की दीवारें, मेड ऑफ मतलब बनी थी, मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग यानी मिट्टी, जल और गाय के गोबर के मिलावट से या मिक्सचर से। द विलेज वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, अर्थात वे गांव जिनसे हम लोग गुजरे उनके घरों की दीवारें जल, मिट्टी और गाय के गोबर के मिलावट से या मिक्सचर से बनी थी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दियर पीक्ड उनके शिखर की, रूप मतलब छत, पीक मतलब शिखर होता है। दियर पीक्ड रूप्स उनके शिखर की छतें अर्थात जो उनके घर थे उनके घरों के शिखर की छतें, वर थैच्ड छप्पर थे। दियर पीक्ड रूफ वर थैच उनके शिखर की छतें छप्पर थी। बंडल्स ऑफ ग्रास घासों का बंडल्स यानी घासों का ढेर, टाइड मतलब बांधा गया था, टू बम्बू पोल्स बांस की बल्लियों से, स्ट्रेच मतलब फैलाया हुआ, एक क्रॉस एक सिरे से दूसरे सिरे तक, द रैप्टर्स मतलब उन। तो देखिए, दियर पिक्ड रूफ वर थैच उनके शिखर की छतें छप्पर थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स घासों का ढेर बांस के बल्लियों पर बांधा हुआ, स्ट्रेच अक्रॉस द रैप्टर उन बल्लियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्ट्रेच्ड फैलाया गया था। फिर से देखते हैं। दियर पिक्ड रूफ वर थैच बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द रैप्टर्स, अर्थात उनके शिखर की छतें छप्पर थी, घासों का ढेर बांस के बल्लियों से बंधा हुआ, उन बल्लियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्ट्रेच फैलाया गया था। आगे देखते हैं। दैट डे मतलब उस दिन या उन दिनों, दैट डे मतलब उस दिन, द पंपकिन वाइन्स तो उन दिनों कह देते हैं। दैट डे मतलब उन दिनों, द पंपकिन वाइन्स कद्दू की लताएं, दैट मतलब जो कि, ग्रीव मतलब उगी हुई थी, ओवर देम उनके ऊपर। दैट डे द पंपकिन वाइन्स उन दिनों कद्दू की लताएं, दैट मतलब जो कि, ग्रीव ओवर जो कि, ग्रीव मतलब उगी थी, ओवर देम उनके ऊपर अर्थात उन दीवारों के ऊपर या फिर उन छतों के ऊपर, उन छतों के ऊपर सॉरी।
दैट डे मतलब उस दिन या उन दिनों, द पंपकिन वाइन्स मतलब द पंपकिन वाइन्स मतलब कद्दू की लताएं, दैट मतलब जो कि ग्रीव ओवर देम उनके ऊपर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम खिली हुई थी या फूलों से लदी हुई थी, ब्लूम मतलब खिलना होता है। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वर इन ब्लूम, यानी उन दिनों कद्दू की लताएं जो उनके ऊपर उगी हुई थी खिली हुई थी अर्थात फूलों से लदी हुई थी। ट्रेलिंग स्टिक लटकी हुई, ट्रेलिंग स्टिक लटकी हुई धारियां थी, आफेलो मतलब पीले यानी पीले रंग की, ओवर ड्रैब वाल्स, ओवर मतलब के ऊपर या ऊपर, ड्रैब मतलब होता है गंदा भद्दा या फिर भूरा, वाल्स मतलब दीवार। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, यानी उन दिनों कद्दू की लताएं जो उनके ऊपर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम यानी कि खिली हुई थी या फूलों से लदी हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक का पेलो पीले रंग की लटकी हुई धारियां थी, ओवर ड्राइव वाल्स उन गंदे दीवारों के ऊपर, यानी उन गंदे दीवार इसलिए कहा फ्रेंड्स क्योंकि उसे गाय के गोबर से बनाया गया है, इस वजह से। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वर इन ब्लूम, यानी उन दिनों कद्दू की लताएं जो उनके ऊपर उगी हुई थी फूलों से लदी हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक का पेलो ड्राइव ओवर वाल्स, और उन भद्दे दीवारों के ऊपर पीले रंग की लटकी हुई धारियां थी या पीले रंग की लटकी हुई धारियां बना रही थी। तो ड्रैब वाल्स गंदे दीवार इसलिए कहा क्योंकि गाय के गोबर के मिक्सचर से भी बनाया गया इस वजह से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर, माई रूटीन मेरा सिलसिला, आप टॉकिंग मतलब बात करने का, टू द पीपल मतलब लोगों से, वाज इंटरप्टेड बाधित हो गया, पैसिव वॉइस है। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वाज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला बाधित हो गया। एज सुन एज जो ही, आई अलाइटेड मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड इकट्ठा हो गया, अराउंड मी मेरे आसपास या मेरे चारों ओर, अराउंड मतलब होता है आसपास या चारों ओर। फिर से देखते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वाज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला बाधित हो गया। एज सुन एज आई अलाइटेड जो ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी मेरे आसपास या मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया, गैदर मतलब इकट्ठा होना। दे वर सेलिंग बास्केट्स वे टोकरियां बेच रहे थे, हैंड वुवन हाथ से बुने हुए, रीड बास्केट रीड मतलब होता है सरकंडा या नरकट जिसे कहते हैं। दे वर सेलिंग बास्केट्स वे टोकरियां बेच रहे थे, हैंड वुवन जो कि हाथ से बुने गए थे, रीड बास्केट जो कि नरकट की टोकरियां थी, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, डिजाइन मतलब होता है आकार नमूना, पैटर्न मतलब भी नमूना या आकार ही होता है, तो एक ही कहेंगे नमूना या आकार। तो फिर से देखते हैं। दे वर सेलिंग बास्केट्स हैंड वुवन वे हाथ से बुने हुए, रीड बास्केट वे हाथ से बुने हुए नरकट की टोकरियां बेच रहे थे, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न जो कि साधारण नमूने या आकार के थे। दे वर सेलिंग बास्केट हैंड वुवन रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न, यानी वे हाथ से बुने हुए नरकट की टोकरियों को बेच रहे थे, विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न जो कि साधारण नमूने के या आकार के थे। एक बार पुनः देख लेते हैं। दे वर सेलिंग बास्केट हैंड वुवन रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स वे साधारण नमूने के हाथ से बुने हुए नरकट की टोकरियों को बेच रहे थे या सरकंडे की टोकरियों को बेच रहे थे। आगे देखते हैं। दे हेल्ड वे पकड़े थे, द बास्केट्स मतलब उन टोकरियों को, द उन कहेंगे क्योंकि वे कहेंगे क्योंकि यस लगा है बास्केट में, प्लूरल है इस वजह से, नहीं तो अगर बास्केट केवल होता तो यह कहते या वह कहते द को। दे हेल्ड मतलब वे पकड़े थे, द बास्केट्स मतलब उन टोकरियों को, हाई मतलब ऊंचा, दे हेल्ड द बास्केट हाई वे उन टोकरियों को ऊंचा पकड़े हुए थे अर्थात वे उन टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड शब्दों को चिल्ला रहे थे। आई डिडंट नो मैं जान नहीं पाया, बट कन्वेइंग लेकिन बता रहे थे, अनमिस्टेकेबली स्पष्ट रूप से, दियर डिजायर अपनी इच्छा को। दे हेल्ड द बास्केट हाई वे उन टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड शब्दों को चिल्ला रहे थे। आई डिडंट नो मैं जान नहीं पाया अर्थात मैं उन शब्दों को जान नहीं पाया, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली लेकिन स्पष्ट रूप से बता रहे थे, दियर डिजायर मतलब अपनी इच्छा को। दे हेल्ड द बास्केट हाई साउटिंग वर्ड्स आई डिडंट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली दियर डिजायर वे उन टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे, शब्दों को चिल्ला रहे थे, मैं समझ नहीं पाया
लेकिन वे स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा को बता रहे थे या अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दीज मतलब ये, वर मतलब थे, रिफ्यूजी चिल्ड्रेन मतलब शरणार्थी बच्चे। दीज मतलब ये, वर मतलब थे, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, यह शरणार्थी बच्चे थे। वेन मतलब जब, पार्टीशन मतलब बंटवारा, बिटवीन इंडिया भारत एंड पाकिस्तान। वेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारा घोषित कर दिया गया। डिक्रीड मतलब घोषित करना होता है, पार्टीशन मतलब बंटवारा। फिर से देखते हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, यह शरणार्थी बच्चे थे। वेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य पार्टीशन बंटवारा व डिक्रीड घोषित कर दिया गया। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, तो देख सकते हैं 100 में यस है, थाउजेंड्स में भी यस है, तो हजारों ऑफ पीपल मतलब लोग। देखिए हजारों के बाद 100, हजारों 100 हो गए तो इसका मतलब लाखों हो गए। अगर आपका 1000 100 है तो इसका मतलब है कि लाख हो गए। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, यह शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारा घोषित कर दिया गया। 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी लाखों लोग पुल्ड अप दियर रूट्स, पुल्ड अप दियर रूट्स अपने जड़ों से खींच दिए गए यानी अपने घरों से निकाल दिए गए। एंड चेंजेड और बदल दिए, दियर रेसिडेंस और अपने निवास स्थानों को बदल दिए। रेसिडेंस मतलब होता है निवास स्थान। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, यह शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप दियर रूट्स एंड चेंजेड दियर रेसिडेंस, यानी जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारा घोषित कर दिया गया, लाखों लोग अपने घरों से निकाल दिए गए और अपने निवास स्थानों को बदल दिया। 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग, लेफ्ट मतलब छोड़ दिए, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़ दिए। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्रिवेन बाई, भगा दिए गए। द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, रिलीजियस फैंटिसिज्म मतलब होता है धार्मिक उन्माद या धार्मिक मतभेद। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्रिवेन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, यानी धार्मिक उन्माद के भय से भगा दिए गए, धार्मिक उन्माद के डर से। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्रिवेन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, यानी 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ भारत चले आए धार्मिक उन्माद के भय से। यानी धार्मिक उन्माद के भय से 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ भारत चले आए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दे वर पुअर पीपल, दे मतलब वे, वर मतलब थे, पुअर पीपल मतलब गरीब लोग, टू स्टार्ट मतलब शुरुआत में, विद। देखिए दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे शुरुआत में गरीब लोग थे। दे वर पुअरर, वे और भी गरीब हो गए। एज जैसे जैसे या जैसे ही, दे मतलब वे, बिगन मतलब शुरू किए, दियर मतलब अपनी, लॉन्ग मतलब लंबी, ट्रेक मतलब पैदल यात्रा। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे शुरुआत में गरीब लोग थे। दे वर पुअरर, वे और भी गरीब हो गए। एज जैसे ही, दे बिगन दियर लॉन्ग ट्रेक, जैसे ही वे अपनी लंबी पैदल यात्रा को शुरू किए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे शुरुआत में गरीब लोग थे। दे वर पुअरर एज दे बिगन दियर लॉन्ग ट्रेक, और जैसे जैसे वे अपनी यात्रा को शुरू किए वे और भी गरीब हो गए। जैसे जैसे वे अपनी पैदल लंबी यात्रा को शुरू किए वे और भी गरीब हो गए। फोर क्योंकि, क्या रीजन है कि शुरू में गरीब थे और जैसे जैसे अपनी लंबी पैदल यात्रा को प्रारंभ किए तो और भी गरीब हो गए, तो इसका रीजन आगे है। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे शुरुआत में गरीब लोग थे। दे वर पुअरर, वे और भी गरीब हो गए। एज दे बिगन दियर लॉन्ग ट्रेक, जैसे ही वे अपनी लंबी पैदल यात्रा को प्रारंभ किए। फोर क्योंकि, आल दे कुड कैरी, आल मतलब सभी, दे मतलब वे, कुड कैरी मतलब ढो सकते थे, यानी जो सभी वे ढो सकते थे। वाज मतलब था, और बीट मतलब थोड़ा, फूड मतलब भोजन, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग मतलब होता है वस्तुएं। तो देखते हैं फिर से। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट, वे शुरुआत में गरीब लोग थे। दे वर पुअरर, वे और भी गरीब हो गए। एज दे बिगन दियर लॉन्ग ट्रेक, जैसे वे अपनी लंबी पैदल यात्रा को प्रारंभ किए। फोर क्योंकि, आल दे कुड कैरी, जो कुछ वे ढो सकते थे। वाज अ बीट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन था। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ वस्तुएं थी।
They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek. For all they could carry was a bit of food and a few belongings. यानी वे शुरुआत में गरीब लोग थे, वे और भी गरीब हो गए जैसे जैसे वे अपनी लंबी पैदल यात्रा को शुरू किए या प्रारंभ किए। फोर, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ वह ढो सकते थे, वाज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन था, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ वस्तुएं थीं। सुन मतलब जल्द ही। दे वर आउट ऑफ फूड, जल्द ही वे भोजन से बाहर थे, नहीं जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, अ फ्यू डेज कुछ दिन, आफ्टर मतलब होता है बाद। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड यानी अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड यानी उनके शुरुआत के, दे स्टार्टेड उनके शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद, दे बिगन टू फॉल वे गिरना शुरू कर दिए, बाय द वे साइड सड़क के बगल में, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर भूख की कमजोरी से, एंड डाइड और मर गए, वेयर मतलब जहां, दे फेल मतलब वे गिरे। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्द ही वे भोजन से बाहर थे, नहीं जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड उनके शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद, दे बिगन टू फॉल बाय द वे साइड वे सड़क के बगल में गिरना शुरू किए, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर भूख की कमजोरी से। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger. यानी उनके शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद वे भूख की कमजोरी से सड़क के बगल में या सड़क के किनारे यानी कि फुटपाथों पर गिरना शुरू किए, एंड डाइड वेयर दे फेल और मर गए वेयर दे फेल जहां वे गिरे। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. यानी उनकी शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद वे भूख की कमजोरी से सड़क के किनारे गिरना शुरू किए और जहां गिरे वहीं डाइड मर गए या मृत हो गए। तो फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रेन वे बच्चे, सेलिंग बास्केट जो टोकरियां बेच रहे थे, वर मतलब थे, सन्स मतलब पुत्र, एंड डाटर्स और पुत्रियां, ऑफ दीज रिफ्यूजीज इन शरणार्थियों की। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दिज रिफ्यूजीज यानी वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे इन शरणार्थियों के पुत्र तथा पुत्रियां थे। दे आर दियर पेरेंट्स, दे मतलब वे, आर दियर पेरेंट्स अथवा उनके माता पिता और रिलेटिव्स अथवा रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इकट्ठा हुए थे, इन द सिटीज उन शहरों के अंदर, सेटिंग अप स्थापित किए थे, स्टॉल्स छोटी दुकानों को, मैन्युफैक्चरिंग बना रहे थे, सिंपल आर्टिकल साधारण वस्तुओं को, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे, इन मार्केट्स उन बाजारों में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड ऑलरेडी पहले से ही, ओवर क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला। तो देखिए, दे आर दियर पेरेंट्स और रिलेटिव हैड गैदर्ड इन द सिटीज यानी वे अथवा उनके माता पिता अथवा रिश्तेदार उन शहरों के अंदर इकट्ठा हुए थे, सेटिंग अप स्टॉल छोटी दुकानों को स्थापित किए हुए थे, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल साधारण वस्तुओं को बना रहे थे, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड और पहले से ही भीड़ भाड़ वाले उन बाजार में जीविका कमाने की चेष्टा कर रहे थे, जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। They or their parents or relative had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. अर्थात वे अथवा उनके माता पिता अथवा रिश्तेदार उन शहरों के अंदर इकट्ठा हुए थे, छोटी दुकानों को स्थापित किए हुए थे, साधारण वस्तुओं को बना रहे थे और पहले से ही भीड़ भाड़ वाले बाजार में जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दे मतलब वे, लिव्ड मतलब रहते थे, इन क्लोथ मतलब कपड़े, एंड ग्रास शेड्स और घास के आश्रय में। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लोथ में आप देख सकते हैं यस या यस नहीं लगा है, तो इस तरह का क्लोथ जिसमें यस या यस नहीं लगा रहता है वो खुला कपड़ा होता है, यानी वो सिला हुआ कपड़ा नहीं होता है। दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड्स, वे कपड़े तथा घास के आश्रय में रहते थे। दैट मतलब जो कि, लाइंड मतलब कतार लगाया था, द स्ट्रीट मतलब उन सड़कों पर या उन गलियों में, स्ट्रीट मतलब सड़क भी होता है गली भी होता है। दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड्स, दे मतलब वे, लिव्ड मतलब रहते थे, इन क्लोथ एंड ग्रास शेड्स वे कपड़े तथा घास के आश्रय में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट जो कि उन सड़कों पर कतार लगाया था।
द पीसेंट मतलब किसान लोग, एमंग दीज रिफ्यूजीज मतलब इन शरणार्थियों के बीच, इन शरणार्थियों के बीच किसान लोग हैड बीन अकस्टम्ड आदत डाले हुए थे या अभ्यस्त थे, टू लिटल मतलब थोड़े में ही, ऑल दियर लिव्स अपने संपूर्ण जीवन को। द पीसेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम टू लिटल ऑल दियर लिव्स, यानी इन शरणार्थियों के बीच किसान लोग अपने संपूर्ण जीवन को थोड़े में ही जीने को अभ्यस्त थे या आदत डाले थे। फोर क्योंकि द एनुअल इनकम क्योंकि वार्षिक आमदनी ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एक कृषक परिवार की डजंट एक्सीड अधिक नहीं होता है ऑन एन एवरेज औसतन $100 अ ईयर, एक वर्ष में $100। तो फिर से देखते हैं, द पीसेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम टू ऑल दियर लिव्स, यानी द पीसेंट्स, फिर से देखते हैं, द पीसेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज इन शरणार्थियों के बीच किसान लोग हैड बीन अकस्टम आदत डाले हुए थे टू लिटल थोड़े में ही, ऑल दियर लिव्स अपने संपूर्ण जीवन को जीने को। द पीसेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम टू लिटल ऑल दियर लिव्स, अर्थात इन शरणार्थियों के बीच किसान लोग अपने संपूर्ण जीवन को थोड़े में ही जीने को आदत डाले थे। क्यों आदत डाले थे थोड़े में ही जीने को? तो यहाँ पर रीजन है फोर क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय डजंट एक्सीड अधिक नहीं होता है ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर, यानी एक वर्ष में औसतन $1। तो पूरा फिर से देखते हैं, द पीसेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम टू लिटल ऑल दियर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर, यानी इन शरणार्थियों के बीच किसान लोग अपने संपूर्ण जीवन को थोड़े में ही जीने को आदत डाले थे क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय औसतन एक वर्ष में $100 से अधिक होता नहीं है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, द एवरेज मतलब औसतन, अनस्किल्ड मतलब अकुशल, लेबर मतलब मजदूर, मेक्स मतलब बनाता है, 13 सेंट मतलब 30 सेंट। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट अ डे। द एवरेज मतलब औसतन, अनस्किल्ड मतलब अकुशल, लेबर मतलब मजदूर, मेक्स मतलब बनाता है अर्थात कमाता है, 30 सेंट मतलब 30 सेंट, अ डे मतलब एक दिन। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट्स अ डे, यानी एक औसतन अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता है, और लेस देन अथवा कम देन $2 अ वीक, यानी एक सप्ताह में $2 की अपेक्षा कम। तो देखें, द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट अ डे, यानी औसतन अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता है, और लेस देन $2 अ वीक अथवा एक सप्ताह में $2 की अपेक्षा कम। तो कहिए एक दिन में 30 सेंट कमाता है या फिर सप्ताह में $2 से भी कम, तो आप इसमें से कोई भी कह सकते हैं। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 सेंट अ डे और लेस देन $2 अ वीक, यानी औसतन अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता है अथवा लेस देन $2 अ वीक अथवा एक सप्ताह में $2 की अपेक्षा कम कमाता है। यानी आप दूसरी तरह से कह सकते हैं, द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट अ डे और लेस देन $2 अ वीक, यानी औसतन एक अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता है अथवा एक सप्ताह में $2 से भी कम कमाता है। देयर इज वन मील अ डे, देयर इज वन मील एक भोजन है, अ डे मतलब एक दिन, यानी देयर इज वन मील अ डे, यानी एक दिन का भोजन, इज मतलब यह बी वर्ब है, इज एम आर, तो होना अर्थ देते हैं। देयर इज अ वन मील अ डे, एक दिन का भोजन होता है, एन ओनियन एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स, तो बाउल मतलब कटोरा, पल्स मतलब दाल। तो देखिए, देयर इज वन मील अ डे एक दिन का भोजन होता है, एन ओनियन मतलब एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क दूध के साथ, दाल का एक कटोरा, यानी एक कटोरा दाल। देयर इज वन मील अ डे, इज एम आर वाज वर, यह बी वर्ब है फ्रेंड्स, यह होना अर्थ देते हैं। देयर इज वन मील अ डे एक दिन का भोजन होता है, एन ओनियन एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क दूध के साथ एक कटोरा दाल,
परहेप संभवतः अ बीट आप गोट चीज, संभवतः अ बीट मतलब एक टुकड़ा, आप गोट चीज मतलब बकरी के दूध से बना चीज मतलब पनीर, यानी बकरी के दूध से बने पनीर का अ बीट मतलब एक टुकड़ा। देयर इज वन मील अ डे, एन ओनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहेप्स अ बीट ऑफ गोट चीज, यानी एक दिन का भोजन होता है एक प्याज रोटी का एक टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरा दाल और संभवतः बकरी के दूध से बना पनीर का एक टुकड़ा। नो टी, न तो चाय है, नो कॉफ़ी, न तो कॉफ़ी है, नो फैट, नहीं फैट है, नो स्वीट्स, नहीं मिठाइयाँ हैं, नो मीट और नहीं मांस है। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, न तो चाय है, न ही कॉफ़ी है, नो फैट, न ही वसा है, नो स्वीट्स, न ही मिठाइयाँ हैं, नो मीट और न ही मांस है। 100 अ ईयर, $100 यानी $100 मतलब $100, अ ईयर मतलब एक वर्ष, यानी एक वर्ष में $100। इज मतलब होता है, नॉट मतलब नहीं, यानी नहीं होता है, जैसा कि मैंने बताया जयमार बी वर्ब है, होना अर्थ देते हैं। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, यानी एक वर्ष में $100, एक सप्ताह के $2 भी होते नहीं हैं। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, यानी एक वर्ष में $100, एक सप्ताह के $2 भी होते नहीं हैं। यानी अगर आप एक वर्ष में $100 कमाते हैं तो सप्ताह में $2 भी पड़ने वाला नहीं है। 8 फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी इवन प्रायः दैट स्मॉल अमाउंट, वह छोटी सी धनराशि, इज मतलब है या होता है, हार्ड मतलब कठिन, टू अर्न मतलब कमाना। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, यानी एक वर्ष में $100, एक सप्ताह के $2 भी नहीं होते हैं। 8 इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, फिर भी प्रायः वह छोटी सी धनराशि, इज हार्ड टू अर्न कमाना मुश्किल होता है, बाई सेलिंग बास्केट्स उन टोकरियों को बेचकर, टू पीपल मतलब उन लोगों को, टू पुअर टू बाई देम जो कि इतने गरीब हैं कि उन्हें खरीद नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ग्रामर पोर्शन में पढ़े होंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कि किस तरह से एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं, तो एडवर्ब टू को रिमूव करके यहाँ मैं अर्थ बता रहा हूँ। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें एडवर्ब टू को किस तरह से रिमूव किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं अर्थ बता रहा हूँ। तो फिर से देखते हैं, $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, यानी एक वर्ष में $100, एक सप्ताह के $2 भी नहीं होते हैं। 8 इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट, फिर भी प्राय वह छोटी सी धनराशि उन टोकरियों को बेचकर कमाना मुश्किल होता है। टू पीपल टू पुअर टू बाई देम उन लोगों को जो कि उन्हें खरीद नहीं सकते। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, 8 इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, यानी एक वर्ष में $100, एक सप्ताह के $2 भी नहीं होते हैं, फिर भी प्राय वह छोटी सी धनराशि इन टोकरियों को बेचकर कमाना मुश्किल होता है, उन लोगों को बेचकर जो कि इन्हें खरीद भी नहीं सकते। दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, इज द रीजन, इस वजह में, तो रीजन मतलब कारण या वजह, दैट नो डाउट इज द रीजन, इस कारण में कोई संदेह नहीं है, दीज लिटल चिल्ड्रेन की ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड मतलब कूद पड़े, ऑन मी मतलब मुझ पर, डिसेंड मतलब नीचे उतरना भी होता है, आप लोग पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम अवरोही क्रम। दैट नो डाउट इज द रीजन, इस वजह में कोई संदेह नहीं है, दिज लिटल चिल्ड्रेन की ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी मुझ पर कूद पड़े, लाइक लोकस्ट मतलब टिड्डियों की भांति। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, यानी इस कारण में या इस वजह में कोई संदेह नहीं है कि ये छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों की भांति कूद पड़े। आई मतलब मैं, एन अमेरिकन मतलब एक अमेरिका का, वाज मतलब था, डाउटलेस मतलब निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, प्रॉमिसिंग आशाजनक, मार्केट मतलब बाजार। आई मतलब मैं, एन अमेरिकन मतलब एक अमेरिका का, वाज मतलब था, डाउटलेस मतलब निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, यानी सबसे ज़्यादा आशाजनक बाजार, सबसे ज़्यादा आशाजनक बाजार यानी सबसे अच्छा ग्राहक। प्रॉमिसिंग मार्केट मतलब मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट मतलब सबसे अच्छा ग्राहक।
आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, यानी मैं एक अमेरिका का निसंदेह सबसे अच्छा ग्राहक था। दे हैड सीन, उनके द्वारा देखा गया। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, यानी मैं एक अमेरिका का उनके द्वारा देखा गया सबसे अच्छा ग्राहक था। डाउटलेस मतलब निसंदेह। आई मतलब मैं, एन अमेरिकन मतलब एक अमेरिका का, वाज मतलब था, डाउटलेस मतलब निसंदेह, द मोस्ट मतलब सबसे, प्रॉमिसिंग मतलब आशाजनक, मार्केट मतलब बाजार। तो द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट मतलब सबसे ज्यादा आशाजनक बाजार, तो इसका पूरे का अर्थ है सबसे अच्छा ग्राहक। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, यानी मैं एक अमेरिका का निसंदेह उनके द्वारा देखा गया सबसे अच्छा ग्राहक था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको दे हैड सीन यहाँ तक, यानी यहाँ तक मैंने आपको स्टडी कराया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद यह सेकेंड पार्ट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम इसी के आगे स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको अगर बेल को प्रेस कर लेते हैं तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।